हेलो। हाँ, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। ये जेएनवी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के बच्चों के लिए है। इसमें ये पहला चैप्टर है नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। जितना भी नंबर है सब नंबर को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, मतलब नाम से समझा जाता है। डिजिट पिछला क्लास मेरा यदि आप लोग देखे होंगे तो उसमें बताए थे डिजिट कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसी 10 डिजिट से पूरा बनता है नंबर। दूसरा में है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, जो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब कि जितना भी नंबर है वो सारा नंबर नेचुरल नंबर है। तीसरा है होल नंबर। होल नंबर एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 से नंबर नहीं बनाया जा सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। उसके बाद तो इसलिए जीरो का आर्यभट्ट इसका खोज किया था और जीरो को संख्या में शामिल किया गया। और जीरो भी एक संख्या है जिसको होल नंबर बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। इस नंबर जितना भी नंबर है ये सारा इम्पोर्टेंट नंबर है और नवोदय में इससे से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चैप्टर से। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन है, आगे का वीडियो में तो बताएंगे ही। पहले नंबर के बारे में जाने, पहले सब कौन सा नंबर क्या होता है, इसका नाम क्या है, वो पहले समझ लें। तो नेचुरल नंबर समझ गए। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। चौथा है इवन नंबर, जिसको हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब कि नीचे एग्जाम्पल दिए हैं 2 4 6 8 10 12 20 30। ये 2 से आप देख रहे होंगे, कॉपी में अपना करके देखिएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। या इसको पकड़ने का, पता करने का एक और तरीका नीचे लिखे हुए हैं, लास्ट डिजिट विल बी 0 2 4 6 8। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 20 बोला, एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, तो लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, सॉरी 0 है। तो 0 लास्ट है, इसका मतलब कि वो इवन नंबर है, इसका मतलब कि वो सम संख्या है। 30 देखिए लास्ट में क्या है? 0। 12 लास्ट में क्या है? देखिए 2 है ना। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि सम संख्या को कैसे पहचान सकते हैं। दूसरा, बिना भागा दिए, बिना डिवाइड किए भी हम सम संख्या को पहचान सकते हैं कि ये सम संख्या है। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, 5वां नंबर है ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसे पहचानेंगे? ऑड नंबर कहते किसको हैं, है ना। तो इसको पहचानने का एक तरीका मैं देखो बोर्ड में लिखा हूँ। लास्ट डिजिट जो होगा वो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, है ना। एग्जाम्पल 23 19, देखिए 23 के लास्ट में 3 है ना, 19 के लास्ट में 9 है ना, 27 के लास्ट में 7 है ना, 25 के लास्ट में 5 है ना। तो इससे पता कर सकते हैं कि ये ऑड नंबर है। और दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि जो इवन नंबर नहीं है, सपोज 1 से लेके 100 तक, 2 4 6 8 10, तो बीच में कौन कौन सा नंबर रह गया? 3 रह गया, 5 रह गया, 7 रह गया, 9 रह गया। तो ये क्या है? ऑड नंबर है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। और या तो ये भी समझ सकते हैं कि जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर में बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं।
तो इसको समझना है कि इवन का मतलब हो गया सम संख्या, और ऑड का मतलब हो गया विषम संख्या। तो विषम संख्या, सम के मतलब जोड़ा, विषम का मतलब बिजोड़ा, ऐसे भी समझ सकते हैं जो हिंदी भाषी के क्षेत्र के बच्चे होंगे। और जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा, ऑड और इवन बहुत क्लियर सा उसका सेंस समझ में आता है ना। तो इससे आप ऑड नंबर पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और छठा है प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है। इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, और इसको बढ़िया से समझा जाए तो बहुत ही आसान चीज़ है ये। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड योरसेल्फ ओनली, या तो दूसरे शब्द में कह सकते हैं, वी कैन से ओनली 2 फैक्टर, है ना। जैसे 2 को हम काटेंगे तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। 3 को काटेंगे तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 को काटेंगे तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, है ना। 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा। तो वो प्राइम नंबर नहीं है ना। 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 एक ही है, उसको 1 से काटेंगे, बाकी फिर किससे काटेंगे? तो उसका 2 फैक्टर नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जिसका 2 फैक्टर हो, या जो 1 से तो कटे ही, और अपने आप से तो कोई भी संख्या कट जाएगा, और दूसरा 1 से, तो वो नंबर जो 1 और अपने आप से कटे, हिंदी में भी लिख दिया हूँ, सिर्फ 1 और अपने आप से पूर्ण रूप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या है वो अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा, और 1 से कटेगा ही कटेगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है? इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 1 to 20 कितने प्राइम नंबर हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन, बहुत तरह का आता है क्वेश्चन, और ये आपको आपके बुक में बहुत तरह का क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन बना के आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या हमसे ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूँगा कि आपको ये समस्या दूर हो जाए। थैंक यू। हाँ बच्चों, तो अब देखो 7th नंबर में क्या है? कंपोजिट नंबर। द नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 और मोर फैक्टर, मतलब वो नंबर जिसका एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो चलेगा। जैसे 4 का फैक्टर देखिए, मैं नीचे फैक्टर करके एग्जांपल में दिखाया हूँ, 1 2 4। 6 का देखिए 1 2 3 6। 8 का नहीं कर दिए, 9 का किए हैं, देखिए 1 3 9। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है ना। इसे आप समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर में मैंने बताया कि द नंबर विच हैव ओनली दैट इज इम्फेसिस वर्ड ओनली, मतलब सिर्फ 1 और अपने आप से जो संख्या कटे वो प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर में क्या बता रहे हैं कि 1 और अपने आप से तो कटे, साथ में कम से कम 1 और किसी से कटे। जैसे आप देख पा रहे होंगे 4 में किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 6 देखिए किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। 9 देखिए 1 से, 3 से, 9 से। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है, और कैसे हम पता करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। नीचे एक हम क्वेश्चन लिख के दिए हुए हैं, राइट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, है ना। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है एंड 7 प्राइम नंबर है। रेस्ट आर, जितना बच गया वो कंपोजिट नंबर है। लेकिन एक जो बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है।
वन ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसलिए क्वेश्चन में आता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है ना, तो उसका आंसर होगा 4। लेकिन पूछेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो उसका आंसर होगा जाहिर सी बात है 2। वन ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये ध्यान रहे। इसको आप अपने कॉपी में जब आप पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो आप अपने कॉपी में इसको नोट करके लिखिए और स्टार मार्क दे दीजिए। दे सकता है, क्वेश्चन में दे सकता है कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, या क्वेश्चन दे सकता है कौन सा प्राइम या कंपोजिट नहीं है। 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया, 1 दे दिया, बाकी और सारे नंबर दे दिया। अब आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सब तो है, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो 1 है, वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसलिए क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो उसका आंसर है 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो उसका आंसर है 4। ये ध्यान रखेंगे बच्चे। हाँ तो बच्चों, 8वां नंबर में है ट्विन प्राइम नंबर। इसको थोड़ा बढ़िया से समझना है। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो अभी पता नहीं चलता है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है, नहीं बनता है, तब लगता है जा हमसे छूट गया। इसलिए समझ लेना है, ट्विन प्राइम नंबर है प्राइम नंबर। आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में भी जितना नंबर लिखा हुआ है वो सारे प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो इसमें है क्या कि जिन दो अभाज्य संख्या के बीच, मतलब कि 2 और 3, तो 2 को तो नहीं लिए, यहाँ लिखा ही हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो। जैसे 3 और 5 में कितना अंतर है? 2। 5 और 7 में कितना अंतर है? 2। 11 और 13 में कितना अंतर है? 2। 17 और 19 में कितना अंतर है? 2। सारे में आपको 2 ही मिलेगा, लेकिन सब कौन सा नंबर है? सब प्राइम नंबर है। तो लिखा हुआ है कि जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, तो वो दोनों संख्या आपस में जुड़वा अभाज्य कहलाता है। पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, समझ लेना है। और इस तरह से ये नहीं कि चलो ये बहुत दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें समझने वाला कोई बात नहीं। सिर्फ प्राइम नंबर, यदि आपने प्राइम नंबर बढ़िया से समझ लिया तो फिर ट्विन प्राइम नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको प्राइम नंबर ही समझ में नहीं आया तो आप प्राइम नंबर को फिर से पढ़िए और उसके बाद समझिए। मैंने एक क्वेश्चन दिया, और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में होगा, वो बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, क्लियर होगा, जब आप प्राइम नंबर को बढ़िया से समझ पाएंगे। तब आप ट्विन प्राइम नंबर को खूब आराम से समझ लीजिएगा। ओके। हाँ तो बच्चों, लास्ट नंबर दे रहे हैं को प्राइम नंबर। नाम तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, प्राइम है ना, लेकिन ये देख के भगाना नहीं है, इसको समझना है। देखिए क्या है ये, जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो। देखिए लिख तो रहा है को प्राइम नंबर, प्राइम लिख रहा है, यानी कि अभाज्य संख्या लिख रहा है, लेकिन सह अभाज्य है ना। तो इसको समझना है, जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो वह दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य कहलाता है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 5, 4 5, 5 7, 4 9, 12 13। आप देख सकते हैं सबका मैं एग्जाम्पल को मैं HCF निकाल के, लेफ़्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि आपको HCF निकाल के बताया गया है, और सबका HCF 1 आ रहा है। और इसी तरह से और आगे भी आप लोग को निकालना है।
यदि पूछा जाए क्वेश्चन में, है ना, तो को प्राइम नंबर क्या होता है अब आप समझ गए होंगे। और इस तरह से अभी आप लोग 9 नंबर है तो सब वही 0 1 2 3 4 5, लेकिन सबों का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। तो इस तरह से आप लोग को इतना सारा नंबर बताया और इतना सारा नंबर को पहले समझना है बढ़िया से, एक एक नंबर को बढ़िया से समझना है और समझ के इसको अपने कॉपी में बढ़िया से लिखना है। और उससे रिलेटेड फिर आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज शुरू होगा, उसमें बहुत तरह का क्वेश्चन होगा, है ना। क्वेश्चन भी तरह तरह का रहता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, उसमें बहुत तरह का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, 2 संख्याओं का योगफल है 40 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है। चलिए ये तो इससे नहीं बनेगा, तो उसका दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन बहुत तरह का रहता है। जैसे 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें क्या था कि राइट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, है ना। यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है, 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है। वही सेम चीज़ है, राइट प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20, राइट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, राइट कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 50। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से दिया जा सकता है और ये क्वेश्चन सिर्फ घुमाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों को कि सारा जो क्वेश्चन होता है वो हल्के में लेते हैं, नंबर को बढ़िया से पहचानने नहीं जानते हैं। नंबर, कौन सा नंबर को क्या बोला जाता है, कौन सा नंबर का नाम किस जगह पे क्या हो जाता है ना। जैसे 4 यदि पूछा जाए कि 4 कौन कौन सा नंबर है, तो इसको बोल सकते हैं ये होल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है, ये ऑड नंबर नहीं है, सॉरी, ये इवन नंबर भी है, और ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये समझना है कि एक ही 4 है, उसका 4 नाम है, 4 नेम, एक डिजिट 4 का। उसी तरह से बहुत तरह का, बहुत संख्या है, उस संख्या का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो उसको समझना है, अकबकाना नहीं है, बढ़िया से समझ के क्वेश्चन बनाना है। और बच्चों ये समझ लो कि इस चैप्टर से कम से कम 2 से 3 नंबर फिक्स है। ये चैप्टर यदि आप ये नंबर के बारे में बढ़िया सीख लिए, बढ़िया से समझ लिए, दूसरा वीडियो में और भी इससे आगे बताएंगे इसी चैप्टर में। लेकिन इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट यही है। इस चैप्टर में यदि आपने ये नंबर पहचानना सीख लिया तो समझ लीजिए कि एक नंबर तो आपने, एक क्वेश्चन तो आपने हल कर दिया। तो बढ़िया से इसको समझना है। ओके, थैंक यू।